डॉक्टर सावित्री चौधरी, प्रिंसिपल, भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, अनंतपुरा, कोटा। आपके माध्यम से, मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने शिक्षण कार्य को लगातार जारी रखें और जो भी YouTube पर हम आपके लिए पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री डाल रहे हैं उसे ज़रूर देखें। आप अपने चैनल को जो आपके कॉलेज ने खुद आपके लिए बनाया है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बेल आइकन आता है उसे क्लिक करें। मैं आपके अपने ही चैनल पर माँ भारती शाला परिवार की ओर से आपका स्वागत करती हूँ और साथ ही में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाल विकास के जो वीडियो हैं, बाल विकास आपका यूनिट 1 है, उस यूनिट 1 के 4 वीडियो हमने बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले बाल विकास का परिचय है कि बाल विकास शब्द कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी विकास यात्रा है, अर्थ हैं, परिभाषाएं हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास है और शिक्षा में किस तरह से किस अवस्था का ध्यान रखा जाना चाहिए, इसके बारे में भी हमने थोड़ी सी बात की है। यदि आप कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित या बीकानेर पंजीयक द्वारा निर्धारित किसी भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अगला वीडियो उसी पर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यह आपका स्वयं का चैनल है, आपका अपना परिवार है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपने जो भी कुछ कमेंट्स में लिखा है, जिस भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए अगला वीडियो हम उसी पर बनाएं। चलिए इसी के साथ में चलते हैं हम बाल विकास की ओर। व्हाइट बोर्ड पर आएंगे आप, व्हाइट बोर्ड को एक बार देख लें, फिर मैं आपको सरल भाषा में बताती हूँ। बाल विकास के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं की। तो आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित हैं उन 3 अवस्थाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली अवस्था हम पढ़ रहे हैं शैशवावस्था, जिसका मान्यता के अनुसार जिसको सभी ने स्वीकार किया है उसका आयु वर्ग है 0 to 5 या 0 to 6। 0 मतलब हमने उसे गर्भकाल से लिया है। शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को देखेंगे आप, इसकी आयु सीमा हमने रखी है 6 से 12 वर्ष। किशोर अवस्था 12 से 18 या 13 से 19। अब हम पुनः चलते हैं पहली अवस्था की ओर, शैशवावस्था की ओर। शैशवावस्था को क्या क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है, कितना महत्वपूर्ण काल है, ये इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई है, उसी से आपको ज्ञात हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले उन्होंने बात की है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं एक समझाती हूँ आपको कि सीखने का आदर्श काल, आप जितना भी सीखना चाहें उतना आप शैशवावस्था में सीख सकते हैं। अब सीखने का, एक राइटर ने कहा है कि व्यक्ति जीवन भर में जो कुछ भी सीखता है, मतलब मृत्यु होने तक जितना भी कुछ सीखता है, उसका कम से कम भी 50% वो शैशवावस्था में सीख लेता है। पर हम भारतीयों की विडंबना देखिए, हम 0 to 5 में तो बच्चे के शरीर पर मिट्टी नहीं लगने देते, उसे कोई काम नहीं करने देते, उसका स्कूल बैग भी हम उठा के ऑटो तक, बस तक, ड्राइवर को बोलते हैं जा अंदर तक छोड़ के आना, हमारा बस नहीं चलता, वरना हम बोल दें कि क्लासरूम में बैग भी रख के आना। आप देखेंगे ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हमें इस धारणा को, ये जो हमारे अंदर धारणा बन गई है कि हमें सिर्फ उस बच्चे से लाड़ प्यार करना है, खिलाना पिलाना है, उसकी स्नेह और सुरक्षा संबंधी जो भावनाएं हैं उनको उनका ध्यान रखना है। नहीं, आप सिखाइए जो आप सिखा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर वैलेंटाइन महोदय ने बोला है सीखने का आदर्श काल। देखिए, दूसरी परिभाषा पर चलते हैं, नींव की आयु। अब क्या कह रहा है वो? नींव की आयु। नींव की आयु मतलब जिस प्रकार एक सुंदर इमारत एक मजबूत नींव पर खड़ी होती है, उसी प्रकार एक सुंदर व्यक्तित्व एक अच्छी नींव पर खड़ा होता है। तो शैशवावस्था में अगर आपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने के साथ ये मनोवैज्ञानिक तरीके से उसका पालन पोषण करा है, उसको पढ़ाया है, उसका ध्यान रखा है, तो आप देखेंगे फिर आपको जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर देखिए, जीवन का क्रम निर्धारित, ये ऐसी अवस्था है जिसमें जीवन का क्रम निर्धारित हो जाता है।
हम 10th के बाद सोचते हैं, 12th के बाद सोचते हैं कि हम क्या बनेंगे, किस क्षेत्र में जाएंगे, हमारा भविष्य क्या रहेगा। तो ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि जीवन का क्रम निर्धारण की अवस्था श्रेष्ठ अवस्था है। श्रेष्ठ अवस्था में ही ये निर्धारित हो जाता है कि बच्चा भविष्य में क्या बनेगा। अब देखिए, विकास की गति तीव्र जो श्रेष्ठ अवस्था है उसमें बहुत तरह के हम विकास पढ़ेंगे। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। सभी विकास जो होते हैं शारीरिक इतनी तेज गति से होते हैं, कहते हैं विकास की गति अधिक तीव्र होती है। इसलिए हमने कहा है कि विकास की गति तीव्र होती है। एक छोटे से उदाहरण द्वारा आपको समझा दूं, आपको लगेगा विकास तीव्र कैसे होता है। आप देखिए, आप खाना, पहनना, बोलना, चलना, लिखना, पढ़ना सब आप इसी अवस्था में सीखते हैं। तो आप देखिए, आपने पूरे जीवन में क्या सीखा। आपने खाना श्रेष्ठ अवस्था में सीखा, कपड़े पहनना, समझ आपकी जो उत्पन्न हुई कपड़ों से संबंधित वो इसी अवस्था में हुई है आपने। आप देखेंगे फिर क्या सीखा आपने, तो ये 50% से ज़्यादा हम श्रेष्ठ अवस्था में ही सीख लेते हैं। फिर हम अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं, ना सामाजिक और ना असामाजिक। श्रेष्ठ अवस्था का जो बालक होता है वो ना तो पूरी तरह से सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, मतलब सामाजिकता की भावना का या गुण का विकास अभी उसमें नहीं होता। फिर हम चलते हैं, अब बालक, क्योंकि आयु वर्ग हमने क्या रखा है 0 to 5 to 0 to 6, इसमें बालक कैसे सीखेगा। आपने सुना होगा, पहला जो उसका शिक्षक होती है वो उसकी माँ होती है। तो हम इससे भी आगे बढ़कर हम बात करते हैं। राइटर महोदय कहते हैं कि श्रेष्ठ अवस्था में उसके जो प्रारंभिक शिक्षक होते हैं उसके हाथ, उसके पैर और उसके नेत्र होते हैं। इन्हीं के माध्यम से वो अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब देखिए, खेल के माध्यम से सीखना, बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी खेल की सामग्री जिनको वो खेलने में उपयोग में लाता है, वो ये माध्यम है जिसके माध्यम से वो खेलना सीख लेता है। चाहे वो ड्राइंग बना रहा हो, चाहे मिट्टी के गोले बना रहा हो, चाहे खिलौने से खेल रहा हो, जिस भी प्रकार से हो रहा हो। फिर देखेंगे काम शक्ति की प्रबलता। फ्राइड महोदय, सिगमंड फ्राइड, तो आप देखेंगे जो सिगमंड फ्राइड महोदय हैं, सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि श्रेष्ठ अवस्था में बच्चे में काम भावना की प्रबलता होती है। काम भावना से यहाँ तात्पर्य है चूसने से, उसका वो अंगूठे को चूसता है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी, माँ के दूध का पान करता है, स्तनपान करता है, आदि ऐसी क्रियाओं में कामुकता की भावना देखने को मिलती है। अब हम चलते, अब आपको मैं बाल्यावस्था पे जाने से पूर्व मैंने ये आपको आउटलाइंस इसलिए समझाई जिससे आपको श्रेष्ठ अवस्था का जो महत्व है, जीवन में कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा योगदान है, यह आपको समझ में आ जाए। चलिए कोई नहीं, हम तो अपना जीवन जी चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे घर में छोटे बच्चे हो सकते हैं, चाचा चाची के हो सकते हैं, भाई बहनों के हो सकते हैं, हमारे स्वयं के भी हो सकते हैं। अब जब हमने शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत श्रेष्ठ अवस्था का महत्व समझ लिया है, तो अब श्रेष्ठ अवस्था में बच्चे का जो पालन पोषण है वो इसी के आधार पर हमें करना होगा। अब हम चलते हैं बाल्यावस्था की ओर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में आयु सीमा लिखी हुई है 6 से 12 वर्ष। फिर देखेंगे प्रारंभिक विद्यालय की, देखो एक एक लाइन दिख रही है सब, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं या सरकारी आंकड़ों के आधार पर जानना चाहते हैं तो ये जो आयु है विद्यालय जाने की, वो छठी उम्र में जैसे बच्चा लगता है, छठी में बच्चा जैसा लगता है वही आयु है। लेकिन आप देखिए माता पिता, मैं भी उसमें शामिल हूँ, माता पिता अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं। वो 2.5 साल के बच्चे को, 1.25-2 साल के बच्चे को ही विद्यालय में डाल देते हैं, चाहते हैं जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बन जाए और खूब सारे पैसे कमाए, अच्छा इंसान बने या ना बने, खूब सारे पैसे कमाए। भाई ये गलत है, बच्चे को अपना बचपन जीने दीजिए। तो आप देखेंगे, क्योंकि हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान जब भी हम पढ़ते हैं हमारे बहुत सारे भ्रम दूर होते हैं, हम बराबर की जो लकीर पर चल रहे हैं उससे भी हटकर हमें काम करना होता है। तो विद्यालय जाने का जो आदर्श काल है वो बाल्यावस्था है। फिर देखेंगे अनोखा काल, अपने आप में अनोखा काल है।
ना तो बच्चा बड़ा है और ना छोटा है। और बहुत सी क्रियाओं में जब हम इसकी विशेषता पढ़ेंगे तो इस बात को सिद्ध करेंगे कि अनोखा काल कैसे है। फिर देखिए निर्माण का काल, फ्राइड महोदय कहते हैं, सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने काम भावना की प्रबलता की बात शैशवावस्था में की थी, वही सिगमंड फ्राइड यहाँ पर कह रहे हैं कि ये निर्माण काल है। बच्चा विद्यालय में जा रहा है, उसकी रुचि उत्पन्न हो रही है, अब उसके सामने पाठ्य पुस्तकें आ गई है, तो आप देखेंगे तो अब ये निर्माण की अवस्था, उसकी निर्माण का जो काल है वो अब यहाँ पर शुरू हो गया है। फिर देखेंगे स्वर्णिम काल, गोल्डन एज भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल, मिथ्या क्या होता है? झूठा, भ्रम। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी। अब बच्चे को लगता है नहीं, मुझे उंगली पकड़ के चलाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ में कोई जायज़ की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खुद कर सकता हूँ। तो ये जो बड़ा होने की भावना है वो मिथ्या है, झूठी है, उसका भ्रम है, अभी भी उसे सपोर्ट की आवश्यकता है। फिर देखेंगे समूह, दल और गैंग की आयु। बाल्यावस्था का जो बालक होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है? अब समूह में खेलता है, लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलती हैं, अपना अपना दल बना लेते हैं, अपना अपना गैंग बना लेते हैं और उसी के आधार पर खेलते हैं। लिंग की पहचान भी करीब करीब इस बाल्यावस्था की आयु में हो जाती है। फिर देखेंगे सुषुप्त अवस्था, क्योंकि बच्चा चलना, खाना, पीना, पढ़ना आदि क्रियाएं सीख चुका है, तो अब आप देखेंगे थोड़ा जो विकास की दर होती है वो धीमी हो जाती है, इसलिए इस अवस्था को सुषुप्त अवस्था कहा है। फिर देखिए नकारात्मक व्यवहार की आयु, आप बालक को कुछ भी बोलेंगे बाल्यावस्था में, उसका उत्तर ना पे होगा, नहीं नहीं नहीं, तो ये नकारात्मक व्यवहार की आयु है। अब हम बात करते हैं जीवन के उस पड़ाव की, उस अवस्था की जिसको स्टैनले हॉल ने सबसे कठिन काल कहा, जिसको सबसे ज़्यादा संघर्ष और तूफान का काल कहा है, और किलपैट्रिक महोदय ने उसे कठिन काल कहा है। सबसे ज़्यादा कठिन काल है किशोर अवस्था, संघर्ष और तूफान का काल है किशोर अवस्था। क्यों कहा गया है, मैं एक छोटी सी लाइन में आपको सरल भाषा में समझाती हूँ। जैसे शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की गति अत्यधिक तीव्र होती है, उसी प्रकार किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक और बहुत सारे आयाम और अवयव हैं, उनके विकास की दर बहुत तीव्र हो जाती है। बच्चा स्वयं में नहीं समझ पाता, इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं, तो समायोजन की समस्या भी खड़ी जाती है। चलिए हम इस पर आगे बात करेंगे, अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं। परिपक्वता का काल, कहते हैं किशोर अवस्था में बालक में प्रजनन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। बालक में पिता बनने की और बालिका में माँ बनने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। परिपक्वता का काल है ये। अब देखिए बसंत काल, बसंत ऋतु, अपने ही शरीर से गंध आने लगती है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है, एकदम इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। सुंदरता की, ब्यूटी ऑफ एज कहा जाता है इसे, गोल्डन एज नहीं, ब्यूटी ऑफ एज कहा जाता है, सुंदरता की आयु कहा जाता है। व्यसंधि काल है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रजनन क्षमता का विकास हो जाता है। कठिन आत्मनिर्भरता का काल, बच्चा समझता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, 12वीं में पढ़ रहा हूँ, 10वीं में पढ़ रहा हूँ, अब मुझे क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने काम स्वयं करने चाहिए और अर्निंग सोर्सेज को भी तलाशना चाहिए। अपने भविष्य के लिए भी वो थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, अपने करियर को लेकर भी चिंतित हो जाता है। अब देखेंगे नया जन्म और पुनर्जन्म। रॉस महोदय कहते हैं किशोर अवस्था नया जन्म है। आगे हम बात करेंगे इस पर कि कैसे ये नया जन्म है। यदि ये जो अवस्था है 12 से 18 या 13 से 19 वर्ष तक, यदि आप कहीं भटकते नहीं हैं, यदि आप अपने संवेगों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप देखेंगे आप आने वाले कल में बहुत अच्छी दिशा की ओर बढ़ते हैं। और यदि कहीं थोड़ा सा भी भटकाव मिल गया
तो फिर क्या हो जाता है, फिर वापस रूट पे आने पे, लाइन में आने पे समय लगता है। तो इसलिए इसको कहा है नया जन्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको एडजस्टमेंट करने होते हैं, समाज से, परिवार से, अपने आप से, मित्र मंडली से, संगति से, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किशोर अवस्था को इसलिए कहा गया है कि शैशवावस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं, विकास होते हैं, उसी प्रकार के परिवर्तन और विकास, उनकी जो गति होती है, तेज जो गति होती है, वो किशोर अवस्था में आकर मिलती है। अब हम सभी अवस्थाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। शैशवावस्था में किसने क्या कहा मैंने आपको बताया, और भी उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और विकास पर भी बात करेंगे, और शिक्षा में किस अवस्था का क्या योगदान है, किस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। अब हम इसके भाग 2 और भाग 3, भाग 4 जो भी है आपके, वो आप उसे देख लीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर आप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुसार किसी भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक वीडियो हम उसके लिए भी तैयार करेंगे। धन्यवाद। बाल विकास पर जो अभी हमने बात की वो वीडियो का हमारा प्रथम भाग है। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो वो हमारे वीडियो का अगला भाग होगा, मतलब भाग 2 होगा।